बीएसएनएल में शुरू हुआ 25 करोड़ का विवाद। इंदौर में इस विवाद को लेकर आंदोलन भी शुरू हो गया है। मामला क्या है यह भी जान लीजिए। बीएसएनएल के 40,000 नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लोगों का कोरोना काल में डीए फ्रीज कर दिया गया था। इसके खिलाफ सभी कर्मचारियों ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय के पक्ष में फैसला देते हुए बीएसएनएल को निर्देश दिया कि पैसों का भुगतान करें, लेकिन बीएसएनएल जोड़ घटाव में उलझ गया और 40,000 एम्प्लॉय का 25 करोड़ रुपए का पैसा अटक गया। केरला हाईकोर्ट का 17 फरवरी का, जैसे कॉमरेड पास्कल ने बताया, 17 फरवरी 2021 को केरला हाईकोर्ट का यह डिसीजन हुआ कि आपका जो डीए फ्रीज किया गया था नॉन एग्जीक्यूटिव का, वो पूरी तरीके से गलत है और ये डीए सरकार को या बीएसएनएल मैनेजमेंट को, कर्मचारियों को देना चाहिए। इसके बावजूद डीपी के ऑर्डर नहीं निकले। इसके बावजूद हमारा बीएसएनएल का मैनेजमेंट लगातार ये कहता रहा कि जब तक डीपी का आदेश नहीं आता तब तक हम नहीं देंगे। अल्टीमेटली 2 अगस्त 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने आदेश जारी किए और 1/10/2020 से 1/1/2021 से 1/4/2021 से हमको कितना डीए मिलना था उस परसेंटेज के आधार पर आदेश हुए हैं। लेकिन ये आदेश करवाने के लिए भी हमें लगातार कई तरह के प्रदर्शन, धरना, हड़तालें करना पड़ी, बावजूद इसके कि केरला हाईकोर्ट का स्पष्ट रूप से डिसीजन हमारे पक्ष में गया था। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक मैनेजमेंट ने इस तरह का हमारा पेमेंट का भुगतान नहीं किया है। हमारे साथियों के मन में बात आ सकती है, जैसा अभी साथी ने भी अपने कहा कि सरकार की मंशा हो सकता देने की हो, लेकिन मैनेजमेंट की मंशा हो, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है। पैसा मैनेजमेंट के पास में अगर नहीं है, ये ढिंढोरा केवल इसके लिए पीटा जाता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। अगर कोई अनाप शनाप खर्चा करना हो तो उसके लिए इनके पास में पैसा आ जाता है। तो साथियों, जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक मैनेजमेंट के कान पर जू नहीं रेंगेगी। और जहां तक बीएसएनएल के अस्तित्व का सवाल है, अभी मैंने एक व्हाट्सएप पढ़ा है, हमारे जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड पी अभिमन्यु जी ने व्हाट्सएप मैसेज किया है। उस व्हाट्सएप मैसेज में क्लियर कट ये बताया गया है कि डीओटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, जो गाजियाबाद एएलटीटीसी है, ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे कई साथी वहां पर गए होंगे, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं स्वयं वहां 2-3 मीटिंगों में गया हूं। एएलटीटीसी की जमीनें 81 एकड़ में फैली हुई है और आज बगैर किसी सूचना के डीओटी ने उस गाजियाबाद एएलटीटीसी का, जो बीएसएनएल के पैसे से बनी थी, जो हम डॉट में थे, वो हमारे पैसे से बनी थी, उसको पूरी तरीके से हस्तगत कर लिया है और वो उस पर कब्जा कर चुके हैं। आज जो हमारा प्रदर्शन किया जा रहा है देश भर में, वो हमारी प्रमुख मांग, 4 मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें हमारे प्रमोशन की भी मांग है और प्रमुख जो हमारी मांग है वो मुख्य रूप से हमारा जो डीए हमें मिलना चाहिए, जो हमारा जायज अधिकार है, 1/10/2020 से 1/1/2021 से और 1 अप्रैल 2021 से जो डीए बढ़ता है, महंगाई की जो दरें रहती है, प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो डीए बढ़ता है, वो हमारा कोरोना के नाम पर उसको फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि उसमें स्पष्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि नॉन एग्जीक्यूटिव पर लागू नहीं होता है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने उसका पालन नहीं किया और हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव का भी डीए रोक दिया गया था। हमने काफी प्रदर्शन किए, लेटर लिखे हैं, लेकिन उस पर मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया। अल्टीमेटली हमारे सेंट्रल हेडक्वार्टर ने, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड पी अभिमन्यु जी, उन्होंने केरला हाईकोर्ट में रीट लगाई और फॉर्चुनेटली चूंकि जायज मांग थी, 17 फरवरी 2021 को केरला हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए कि ये जो कर्मचारियों का डीए फ्रीज किया गया है, ये गलत किया गया है और ये इनको भुगतान किया जाना चाहिए। इसके बाद भी डीपी के ऑर्डर जारी नहीं हुए। इस बिना पर हमारे मैनेजमेंट ने वो डीए देने से इनकार कर दिया। 2 अगस्त 2021 को बाकायदा डीपी से भी आदेश जारी हुए किस तरह से, किस परसेंटेज के आधार पर तीनों डीए देना है, लेकिन उसके बावजूद हमें अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। जब भी भुगतान की बात आती है, हमारे मैनेजमेंट से हमारे सीएचक्यू के लीडर्स मिलते हैं तो उनको यही जवाब दिया जाता है कि अभी फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन फंड की अवेलेबिलिटी केवल नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलना है, उसको बार बार फंड की अवेलेबिलिटी के नाम पर रोका जाता है। आज मुख्य रूप से हम उस भुगतान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव? पूरे देश में 40,000 के लगभग हमारे बीएसएनएल के एम्प्लॉइज, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, उनको ये भुगतान किया जाना है, वो उन पर पूरा प्रभाव। कितने रुपए की राशि होगी? लगभग 25 करोड़ की। लीगली कहाँ पे अड़चन आ रही है जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोगों को यह पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है उसका? एग्जीक्यूटिव लेवल का, उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो ऑर्डर निकलते हैं
उसमें स्पष्ट रूप से नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए इसको एप्लीकेबल नहीं किया गया था, उसमें कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बेसिकली हम माने तो हम ये भी महसूस करते हैं कि डीए महंगाई तो सबके लिए बढ़ती है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन चूंकि ऑर्डर में उल्लेखित नहीं था और उसका भी जो विरोध करना चाहिए वो हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल पे समय समय पर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव का मुद्दा था, इसमें लीगली कहीं भी दिक्कत नहीं थी। हमारा मैनेजमेंट लीगल मुद्दे को इलीगल तरीके से रोक रहा है।